लतीफ़ा सुना दूँ? हमारे एक दोस्त ने भेजा था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, उन्होंने किसी का लतीफ़ा भेजा, लेकिन लतीफ़ा बड़ा सबक आमोज़ है वो। एक आदमी गया गोश्त की दुकान पे, शायद आप लोगों ने भी सुना हो, और कहने लगा कि 1 किलो गोश्त दे दो। इतने में एक बंदा आया, ये आदमी लैंड क्रूजर में गया ना, बड़ी VIP गाड़ी में, मालदार आदमी है। गोश्त कितना ले रहा है? 1 किलो। दूसरा आदमी आया, उसने कहा भाई 10 किलो गोश्त दे दे, चापें भी और दिल भी, कलेजी भी, पुट का गोश्त अलग, बकरे की अलग निकाल, फलाने अलग निकाल। अरे भाई, वो कसाई इसको छोड़कर उसके पीछे लग गया ना, उसको पहले गोश्त बना के दिया। ये जो 1 किलो वाला था ना 1 किलो वाला, इसको गुस्सा आया कि यार उसको तो 10 किलो दे रहा है कम वक्त, 10 किलो वाले को पहले दे रहा है। उसने कहा भाई उसका ऑर्डर बड़ा है, वो पुराना कस्टमर है हमारा। उसने कहा यार इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इतना वैसे गोश्त लेके जा रहा है? उसने कहा बात यह है कि इसकी 4 बीवियां हैं। इसकी कितनी बीवियां हैं? 4 बीवी, चारों बेवाएं। और ये चारों बीवियां किसी मालदार आदमी की बीवियां थी जो इनके लिए बहुत पैसा छोड़ के गए अपनी बीवियों के लिए। उस मालदार ने खाया कम और बचाया बोलो ज्यादा, और बचाने में जिंदगी गुजर गई उसकी, तो जाहिर है खाना नसीब नहीं हुआ, मर गया। वो मर गया जब मैंने इस स्टाइल से कहा ना, तो मुझे वही याद आ गया लुड्डन जाफरी, अल्लाह। मर गए फिर दोबारा जिंदा हो गया, कुछ स्टाइल अच्छा था। तो बचाया नहीं, और सॉरी बचा के मर गया। अब जाहिर है बीवी जो थी उनको पैसा मिल गया ठीक ठाक, अब उनके पास पैसा है, बंदा मार्केट से शॉर्ट है। औरत को जाहिर है पैसे के साथ शौहर भी तो चाहिए ना, उसमें भी डिजायर्स हैं, उसको भी जरूरत है मियाँ की। तो ये गरीब का जज्बा था 4 शादियां करने का ना, तो ये करता चला गया। पुराने वाले का सारा पैसा किसके पास आ गया? अब ये बीवी के खर्चे पे खा रहा है, ये बचा नहीं रहा, जाहिर है औरत का पैसा है। तो ये दूसरे के पैसे पर उनकी बीवियों से शादी भी की हुई है और उस दूसरे के पैसे पर खा भी रहा है, इसलिए ये 10 किलो गोश्त लेके जाता है। समझ रहे हो? इसने फौरन कहा मेरे लिए भी 10 किलो बना दे, मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद मेरा हुआ बचा पैसा कोई और बेगैरत इस्तेमाल करे, माजरत के साथ। अबे पहले खुद तो खाओ। इस वक्त जो तुम्हारी हाजिर सर्विस बीवी है, बोलो तुम जब तक मेरी बीवी हो तो खाओ, ठीक है ना? तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगा। मर गए तो भाई वो उसके लिए निकाह का दरवाजा, और जब हमारे बयान चल रहे हैं तो ये तो और दरवाजा खुल गया है। पहले तो बेवा को रिश्ता ही नहीं मिलता था ना, अब तो बहुत सी बेवा ऐसी मार्केट में आ गई है, पैसा बहुत है, बंदा नहीं है, हम अपने खर्चे पे शादी करने के लिए तैयार है, कोई शरीफ आदमी मिल जाए हमें। अब तो ऐसी बेवा बहुत आ गई है मार्केट में कि जी पैसा हमारे मियाँ बहुत छोड़ के गया, बंदा नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा आप बीवी के लिए पैसा ना बचाएं, लेकिन ये दिमाग में रखें कोई बेगैरत आपके पैसे पे आपकी बीवी के साथ जिंदगी गुजारेगा, खर्चा आपका होगा, आप उसको पैसा देके जा रहे। तो एतदाल इस चीज में जरूरी है। ऐसे लावारिस ना छोड़ो अपने बीवी बच्चों को, लेकिन एतदाल, इतना भी ना दो तो गहरी सूझना शुरू हो। बच्चों के लिए भी बनाओ कुछ। खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई यार, तो जल्दी से बात को समेटता हूँ, क्या करूँ, फिर घूम फिर के इधर उधर दाएं बाएं जाने लगते हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए ये लतीफ़ा है जो बहुत ज्यादा बचाने की फिक्र करते हैं। मैं कहता हूँ ना, आप अपनी औलाद के लिए बचा रहे हो, अपनी औलाद के लिए बचा रहे हो, खा नहीं रहे ना खर्च कर रहे हो बच्चों के, तो बच्चे फिर जब बच्चों के पास आएगा तो वो अपने बच्चों की फिक्र में बचाएंगे। तो आप भी तो खुद किसी के बच्चे हो ना, आप खाओ, बोलो मुझे अपने अब्बा के बच्चों की फिक्र है, मेरे अब्बा ने मेरे लिए छोड़ा था, मेरे बच्चों के लिए थोड़ी छोड़ा था। और अगर आपके अब्बा ने आपके लिए के बजाय आपके बच्चों के लिए छोड़ा था तो आपके अब्बा तो बड़े बेवकूफ थे, क्योंकि बच्चों के लिए भी इसलिए छोड़ा कि वो अपने बच्चों के लिए छोड़े, फिर तो खाएगा कौन फिर इसको बैठ के। बात यह कि अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल बिल्कुल खत्म।
ये भूल गए हैं कि जब इंसान दुनिया में आता है तो सिर्फ पेट नहीं लेके आता, दो टांगे दो हाथ कमाने के लिए लेके भी आता है। आपका बच्चा अपाहज है तो समझ में आती है बात, दो हाथ दो टांगे तो भाई जैसे आपने कमाया वो भी कमाएगा इंशाल्लाह। जब आप पैदा हुए थे खुदा ने आपकी माँ की छातियों में आपके लिए रिस्क पैदा किया था, आपका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ की छातियों में भी खुदा ने रिस्क पैदा किया है। तो इसका मतलब रिस्क बच्चा लेकर आ रहा है। तो फिक्र करो इत्तेदाल के साथ, इसको सरों पे मुसल्लत ना करो, मुसल्लत नहीं करो। मुसल्लत इतनी करो कि बस मैंने कमाना है, बीवी बच्चों को फिलहाल खिलाना है मैंने, इसके अलावा रिस्क के दरवाजे खुल रहे हैं तो खुले, जितना अल्लाह खोल देता है, बाज दफा नहीं खोलता अल्लाह ताला। यबसुतु रिस्क लिमन यशा व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूँ रिस्क खोल देता हूँ, जो जिसके लिए नहीं चाहता वो एड़ियां कस रगड़ लेता है मगर रिस्क का दरवाजा नहीं खुलता। तो टेंशन किस बात की है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। आपने कोशिश करनी है, नतीजा आपके हाथ में नहीं है। अल्लाह गरीब रखे तो भी खुश, एंजॉय करो यार, जिसने मुझे खिला दिया तो बस मेरी जरूरत भी दो पराठे हैं तो मेरे बच्चों की भी यही जरूरत है, अल्लाह उनको भी खिला देगा। अल्लाह मैं लाहौर से आया हूँ, पराठा आते ही पराठा खाया होटल पे जाके, इतना मजा आया कि सुभान अल्लाह, नहीं मिलते पंजाब में ये वाले पराठे। ये चीज नहीं है पंजाब में। पंजाब में लस्सी है, पाए हैं होंगे भाई, ये चीज नहीं है भाई। रफी भाई बहुत देख लिया, मायूस होता है ना इंसान जाके वो नाश्ते